आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि योनो एसबीआई से अपनी बैंक में फिक्स डिपॉजिट कैसे कराते हैं। अगर आपका खाता एसबीआई बैंक में है और आप योनो ऐप को यूज करते हैं, मतलब आपके बैंक का यूजर नेम और पासवर्ड बना हुआ है, तो आप उसकी मदद से इस बैंक के अंदर बहुत ही आसान तरीके से अपना एफडी करवा सकते हैं। मतलब आप योनो ऐप से बहुत ही ईजी तरीके से सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपना एफडी करवा पाओगे। और इसी का प्रोसेस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूंगा कि आपको इसमें टाइम पीरियड वगैरह कितना मिलता है, इसके अलावा इसमें कितना आपको रिटर्न मिलता है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ और इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो योनो एसबीआई ऐप से अपनी बैंक में एफडी करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में योनो एसबीआई ऐप को ओपन कर लेना है। जब आप इसमें अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में ओपन होकर आ जाता है। और इसमें अगर आप यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक करोगे तो आपके सभी अकाउंट्स देखने को मिल जाएंगे और जिसमें जितना भी बैलेंस होगा वो बैलेंस भी आपको यहीं पर दिख जाएगा। और इसके बाद अब एफडी करने के लिए आपको क्या करना है कि डिपॉजिट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से ये ओपन होगा और इसमें आपको डिपॉजिट में यहाँ पर कई सारे चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर डिपॉजिट कैलकुलेटर देखने को मिलता है। मतलब इसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप 1 लाख की एफडी 2 साल के लिए कराते हैं तो उसमें आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो इन चीज़ों को आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आप कैलकुलेट करना पहले देखना चाहते हो कैलकुलेट करके, तो आप यहाँ पर कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करोगे और उसके बाद जितने अमाउंट की आप एफडी कराने जा रहे हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पर डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि आप 1 लाख रुपए की एफडी कराते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या आप टैक्स सेवर एफडी करेंगे, तो आपको यहाँ पर नो को चूज़ करना है क्योंकि आप जब चाहें तब आप इससे पैसे निकाल पाएंगे अगर आप टैक्स फेवर में यहाँ पर अपनी एफडी नहीं करेंगे। उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग सीनियर सिटीजन को चूज़ करना है। उसके बाद अकाउंट टाइप पर क्लिक करके आप यहाँ पर रेसिडेंट इंडियन को चूज़ करेंगे और उसके बाद आप जितने दिनों के लिए एफडी करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आप दिन डाल देंगे। मान के चलते हैं कि आप ये 1 लाख रुपए की एफडी 1 साल तक के लिए करते हैं। आप 7 दिनों से 10 साल तक की आप कितने दिनों की आप चाहें उतने दिनों की आप एफडी करा सकते हैं। मतलब अगर आप 10 दिन के लिए एफडी में पैसे रखना चाहते हैं तो उतने टाइम पीरियड के लिए भी आप एफडी करा सकते हैं। मान के चलते हैं कि आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं तो आप यहाँ पर 1 ईयर डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट करना होता है कि आपको आपका अमाउंट कब चाहिए, तो आपको यहाँ पर एट मैच्योरिटी को सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पर भी आप कुछ इस प्रकार से ये सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको आपका कैलकुलेट रिटर्न देखने को मिल जाएगा। जितना भी आपको रिटर्न मिलेगा आपके अमाउंट पर और उसके बाद जितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। मतलब जब आपकी एफडी बंद होगी 1 साल के बाद तब आपको 1 लाख के बदले आपको इतने रुपए मिलेंगे जिसमें इतना इंटरेस्ट होगा। तो इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आप इसी जगह ये एफडी सिर्फ 5 महीने के लिए करना चाहते हैं तो आप वो टाइम पीरियड भी आप यहाँ पर डाल देंगे। आपको डालना है। उसके बाद जितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं और आपका पूरा मैच्योरिटी अमाउंट भी देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप पहले से ही अपनी एफडी को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके बाद अब एफडी करने के लिए आपको क्या करना है कि फिक्स डिपॉजिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर ओपन फिक्स डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने ये पेज आ जाएगा। और इसमें अब आप जितने रुपए की एफडी करना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर डाल देंगे। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए एफडी कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर 3000 की यहाँ पर एफडी करके आपको दिखाने वाला। तो यहाँ पर मैंने वो अमाउंट डाल दिया है। उसके बाद अगर आपका यहाँ पर सेविंग और करंट अकाउंट दोनों हैं तो यहाँ से आप अपना अकाउंट चूज़ कर लेंगे कि आप किस अकाउंट के थ्रू अपनी एफडी करना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको ये चूज़ करना होता है कि आप किस ऑप्शन के थ्रू अपनी एफडी करना चाहते हैं। अगर आप रेगुलर फिक्स डिपॉजिट में अपना यहाँ पर मतलब एफडी करना चाहते हैं तब आप इसको चूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है इसको भी आप नो मोर पर क्लिक करके जान सकते हैं। इसमें जो आपका डिपॉजिट पीरियड होता है वो 7 से 10 साल के बीच का हो सकता है। मतलब आप 7 से 10 साल के बीच में जितने टाइम पीरियड के लिए एफडी कराना चाहें वो इसके थ्रू आप करा सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो एफडी अमाउंट होता है वो यहाँ पर मिनिमम 1000 रुपये और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए का होता है। मतलब आप इतने रुपए इसमें एफडी कर सकते हैं।
और इसके अलावा इससे आप लोन की फैसिलिटी भी आपको मिलती है, मतलब आपको आपकी एफडी पर लोन भी मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप टैक्स सेवर में यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट करेंगे तब आपको इसमें क्या क्या फीचर मिलते हैं वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, मतलब आप अगर इससे एफडी करते हैं तब आप 5 साल तक अपने पैसे निकाल नहीं पाएंगे। उसके अलावा जितना आपको अमाउंट डालना होगा वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पर रेगुलर फिक्स डिपॉजिट करने वाला हूँ, तो इसको मैंने चूज़ किया। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आकर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना टाइम पीरियड चूज़ करना है कि आप कितने महीने या दिन या साल के लिए अपनी एफडी करना चाहते हैं। और व्यू इंटरेस्ट रेट पर क्लिक करके आप देख भी सकते हैं कि आपको कितने टाइम पीरियड पर कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप 400 दिनों के लिए एफडी कराएंगे तब आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 444 दिनों तक के लिए कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो आपको जितने टाइम पीरियड के लिए एफडी कराना है वो टाइम पीरियड आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे मुझे यहाँ पर 2 महीने के लिए कराना है तो उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है। उसके अलावा आपको यहाँ पर मैच्योरिटी डेट भी देखने को मिल जाएगी, मतलब ये जो एफडी के पैसे हैं वो आपके अकाउंट में किस डेट को भेजे जाएंगे, कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आपको अपना टाइम पीरियड डालना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको चूज़ करना होता है कि आपको इंटरेस्ट कब चाहिए। मान के चलते हैं कि आप 1 साल के लिए अपनी यहाँ पर एफडी कराते हैं तो आपको इसमें कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपका जो इंटरेस्ट होता है वो आपको मंथली भी आपके अकाउंट में आ सकता है, क्वार्टरली भी आ सकता है और हाफ ईयरली भी आ सकता है। मतलब अगर आपने ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए एफडी कराई है तो जो आपका इंटरेस्ट होता है वो आपको मिलता रहता है। तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कब मिले। जैसे यहाँ पर मैं सिर्फ 2 महीने के लिए एफडी करा रहा हूँ तो मुझको जहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो मैच्योरिटी के वक्त ही मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एट मैच्योरिटी सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए करा रहे हैं तो आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप इनमें से भी कोई ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। और उसके बाद यहाँ पर आपको मैच्योरिटी के समय जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा वो भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है। आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर ये चूज़ करना होता है कि जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट है वो आपको किस प्रकार से मिलना चाहिए। अगर आप ऑटो रिन्यूअल को चूज़ करेंगे तो जो भी आपका मैच्योरिटी का अमाउंट होगा, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर 3000 रुपये की एफडी करी थी और 28 रुपये का मुझे इंटरेस्ट मिल रहा था, तो 3000 जो 28 रुपये हैं वो जैसे ही मुझको यहाँ पर एफडी के थ्रू मिलेंगे वो तुरंत, मतलब उसी के थ्रू तुरंत वो जमा हो जाएंगे, फिर से उनकी एफडी बन जाएगी। मतलब जो भी आपका पूरा टोटल अमाउंट होगा उसका ऑटो रिन्यूअल हो जाएगा, मतलब फिर से उसको एफडी में जमा कर दिया जाएगा अगर आप इसको चूज़ करेंगे। अगर आप इसको चूज़ करेंगे तो आपका जो भी अमाउंट होगा इंटरेस्ट का और जो आपने जमा किया है एफडी में वो दोनों चीज़ें आपके बैंक में भेज दिया जाएंगे, उनकी फिर से एफडी नहीं होगी। फिर से अगर आप करना चाहें तो फिर से आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इसमें जो आपने 3000 रुपये की एफडी कराई है उसकी फिर से एफडी हो जाएगी, लेकिन जो उसका इंटरेस्ट होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर तीनों चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा पैसा मेरी बैंक में आ जाए, जो भी इंटरेस्ट हो और जो भी प्रिंसिपल अमाउंट हो वो सब कुछ मेरा बैंक में आ जाए। तो आपको इसको चूज़ करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना नॉमिनी चूज़ करना होगा, मतलब आप अपनी इस एफडी का किसे नॉमिनी रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने नॉमिनी नहीं ऐड किया होगा तो ऐड अ न्यू नॉमिनी पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड कर लेंगे। अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप नो नॉमिनी फॉर दिस एफडी पर क्लिक कर देंगे तो कोई भी आपकी एफडी पर यहाँ पर नॉमिनी नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप नॉमिनी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं और अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो नो नॉमिनी पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आपका नेम, आपका प्रिंसिपल अमाउंट मैच्योरिटी के वक्त कितना आपके अकाउंट में आएगा, कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, किस प्रकार से आपको पे आउट मिलेगा, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इनमें से आपको सभी को एग्री करना है और एग्री करने के बाद कंफर्म पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करोगे तो आपका जो एफडी है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे इस अकाउंट के साथ मेरा जो एफडी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर योनो एसबीआई ऐप से अपना यहाँ पर एफडी कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है और जैसे ही आप बैक आ जाएंगे तो यहाँ पर जैसे ही आप फिक्स डिपॉजिट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एफडी आपका देखने को मिल जाएगा, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे ही मैच्योरिटी की डेट आएगी तो यहाँ से आपके पैसे निकलकर इंटरेस्ट के साथ आपके बैंक अकाउंट में
क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप योनो एसबीआई से एफडी कर सकते हैं, जिसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।